श्वेताश्वतोपनिषद के प्रथम अध्याय में तत्व का वर्णन किया गया कि एक ही ब्रह्म तत्व है। जो जीव है वह भी वास्तव में ब्रह्म ही है। अज्ञान के कारण वह अपने आप को सीमित, परिच्छिन्न, कर्ता, भोक्ता ही मानता है। लेकिन यदि वेदांत के प्रकाश में हम अपने आप को देखें तो कहा गया है कि जीव और ब्रह्म में भेद नहीं है, अभिन्न है, वो एक ही है। अज्ञान अवस्था में जो जीव है वही ज्ञान अवस्था में ब्रह्म है। जीव को ब्रह्म बनने के लिए कहीं जाना नहीं है, केवल जानना है। जाना नहीं, जानना है। इसलिए प्रथम अध्याय में हम देखते हैं कि अनेक बार यह विचार कराया गया कि ब्रह्म एकत्व, और केवल जीव ही ब्रह्म नहीं है, अपितु ईश्वर भी ब्रह्म है और ये पूरा जगत भी ब्रह्म का ही प्रत्यक्ष समझ लीजिए रूप है। जीवो ब्रह्मैव न अपरा, जीव भी ब्रह्म है, न अपरा, दूसरा नहीं। इसको शास्त्रीय भाषा में कहते हैं जीव ब्रह्म ऐक्य। ये आपने सुना होगा, जीव और ब्रह्म का एकत्व, ये प्रयोजन है, ये अपना लक्ष्य है, इस सत्य को समझना। वेदांत इसी बात की चर्चा करता है या इसी बात को समझाने का प्रयत्न करता है। और आपने सुने होंगे 4 महावाक्य, तत्त्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, सुने। तो ये महावाक्य भी इसी एकत्व की घोषणा करते हैं।
अब कहते हैं यदि ये लक्ष्य है जिसका वर्णन हुआ प्रथम अध्याय, तो अब इसकी प्राप्ति कैसे होगी, ये हम कैसे जाने कि मैं व्यापक अनंत निर्विकार निराकार असंग ब्रह्म हूं। तो कहा कि पहले तो आप श्रवण कीजिए। दो प्रकार के साधन बताए गए, एक है बहिरंग साधन और एक है अंतरंग साधन। बहिरंग साधन में आ जाता है धर्म, उपासना, सदाचार, सेवा, ये बहिरंग साधन है। यहां से प्रारंभ करना चाहिए। जो अपने व्यवहार को सजाए, व्यवहार को सुंदर करे, व्यक्तित्व का सौंदर्यीकरण इन साधनों से होता है। उपासना हम खूब करें, धर्म का जीवन जिए, तो इसको कहते हैं कर्म शोधक साधन। इससे अपने कर्म शुद्ध हो जाते हैं। तो ये धर्म उपासना। इससे अंतरंग जो साधन है, इसके ऊपर के जो साधन है, ये तो हुआ बहिरंग। इसके बाद कहते हैं कर्ण शोधक साधन। कर्ण शोधक, कर्ण शोधक में आ जाता है ये जो हम वेदांत में पढ़ते हैं, विवेक, वैराग्य, समाधि, छठ संपत्ति, तो आपने सुने होंगे। जीवन में भी विवेक की शक्ति हम बढ़ा लें, वैराग्य बढ़ा लें, इंद्रिय संयम, मन संयम, तो बोले इससे जो अपना करण समुदाय है, करण समुदाय तो इंद्रियां और अंतःकरण, इनकी ताकत बढ़ जाती है, इनकी शुद्धि होती है। तो ये एक साधन है। इससे गहरा जो साधन है वो है अंतरंग साधन, और उसी में आता है श्रवण। ध्यान से सुनिएगा, श्रवण जो है बहिरंग साधन नहीं है, श्रवण अंतरंग साधन। श्रवण, मनन और निधिध्यासन, इनको अंतरंग साधन बोलते हैं। तो अंतरंग क्यों? श्रवण तो लगता है कि बहिरंग है, क्योंकि हम बाहर से सुन रहे हैं, यहाँ, लेकिन मन कहाँ जा रहा है? अंतर्मुखी हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर किसी बाह्य विषय की चर्चा नहीं हो रही। तो श्रवण को बहुत सूक्ष्म साधन माना गया। अंतरंग साधन में पहला श्रवण, और श्रवण के पश्चात मनन। जो हमने सुना है उसी के ऊपर जो हम खुद से विचार करते हैं, तो तर्क के द्वारा, युक्ति के द्वारा जो चिंतन होता है उसको कहते हैं मनन। जैसे श्रवण में हमने सुना कि मैं शरीर नहीं हूँ, सदगुरु ने सुनाया, आचार्य ने सुनाया, ना हूँ देह, मैं देह नहीं हूँ। क्यों देह नहीं? तर्क होना चाहिए। तो मनन कीजिए, क्यों मैं देह नहीं हूँ? तो फिर अनेक कारण दिए हैं। देह जड़ है, देह को अपना भान नहीं है, लेकिन मुझको अपना भान है। तो मैं देह कैसे हो सकता हूँ? फिर देह जो है दृश्य है, और मैं देह का दृष्टा हूँ। तो दृश्य से दृष्टा क्या होता है? पृथक होता है। इसलिए मैं देह नहीं हूँ। अब ऑलरेडी संतों ने, आचार्यों ने, ऋषियों ने मनन किया हुआ है, हमको केवल पढ़ना ही है। स्वयं से हम मनन तो कर ही सकते हो, तो करना ही चाहिए। मनन बड़ा कठिन है, बहुत कम लोग मनन करता है। तो जो ऑलरेडी मनन किया हुआ है उसी को पढ़े, उसी को दोहराए। शरीर में षड विकार होते हैं, मुझ में कोई विकार नहीं है। मैं जस का तस हूं। मैं कहता हूं मैं बचपन में था, फिर मैं युवा था, फिर मैं प्रौढ़ हुआ, फिर मैं वृद्ध हूं। तो अब इसमें स्पष्ट हमको ये अनुभव आ रहा है कि
शरीर से इतर जो अहम है वो आयु के साथ नहीं बदल रहा है। युवा अहम अलग और बाल अहम अलग, ऐसा नहीं हो रहा। मन को भी आप देखें, मन मैं नहीं हूं, क्यों नहीं कोई मन? तो बोले मन में अनंत विचार है, लेकिन मैं एक हूं, मैं थोड़ी अनंत हूं। विचार आते हैं जाते हैं, लेकिन मैं आता हूं जाता हूं। आने जाने वाले विचारों को मैं जानता हूं। अब ये सब तर्क है, ये है मनन। तो मनन से जो हमने श्रवण किया है वो और अधिक पक्का हो जाता है। जो हमने सुना उसको विचार से और अधिक क्या कर लेना जरूर। लेकिन शर्त यह है कि जो सुना है उसी का मनन होना चाहिए। फिर स्वामी जी बड़ा मजाक में बोलते हैं, श्रवण आप वेदांत का करोगे और मनन आप संसार का करोगे, दुख का साक्षात्कार होगा। इसका होगा परमात्मा का नहीं दुख। धुंधुकारी जो भागवत में आता है, धुंधुकारी उसके लिए विमान आया, भागवत कथा हुई। अब हजारों लोगों ने कथा सुनी, लेकिन किसी को भी बोर्डिंग पास दिया नहीं सिवाय धुंधुकारी। क्यों? बोले इसने श्रवण के बाद मनन किया। सबने सुना तो सही, लेकिन मनन दुनिया का जो सुना हुआ था वो सब क्या हो गया? अव्यक्त हो गया, दृश्य हो गया, वाष्पीकृत हो गया, वाष्पीकरण हो गया। तो ज्ञान तो पक्का तभी होगा कि जो हमने सुना है अकेले में बैठ के भी उसका क्या करें, मंथन। जैसे वो जुगाली करते हैं, गाय जुगाली करते हैं, चारा खा लेते हैं। आपने देखा अकेली बैठी है, कोई चारा मुंह है, मुंह चल रहा है, ये क्या है? जो खाया हुआ है उसी को वो निकाल के चबा। ऐसे ही श्रवण में जो हमने ग्रहण किया है कि उसी को दोहराइए तो ये होगा मनन। और जब मनन में मजा आ गया, मनन भी और अधिक दृढ़ हो गया, तो फिर क्या करें? तो ध्यान करें। अब इस बारे में कोई शंका नहीं रही कि मैं देह हूं कि नहीं हूं, मैं मन हूं कि नहीं हूं, क्योंकि युक्तियों से हमने बिल्कुल ये समझ लिया। अब इसमें कोई प्रश्न नहीं है। तो ध्यान करने बैठेंगे और प्रश्न आएगा कि अरे ये आत्मा आनंद रूप कैसे है? आत्मा को चेतन क्यों कहा गया? तो पहले आपको ये सब सिद्ध कर लेना। ध्यान में कोई तर्क वितर्क नहीं करना। वेदांत में ध्यान को ही निधिध्यासन है। निधिध्यासन में जो सत्य हम समझ चुके हैं उसको ही देखना मात्र, उसको देखना है। और स्वामी जी कहते रहे, बोले ध्यान में केवल कंफर्मेशन करना, कंफर्म करना कि हाँ मैं सत हूं, मैं चित हूं। अपनी ओर ध्यान को खींच के देखना है कि हाँ जो हमने युक्ति से समझा और जो आचार्य ने शास्त्र के द्वारा श्रवण कराया, क्या वो सही है? क्या सही तो है ही, सिद्ध हो चुका है। अब उसको केवल देखना। तो ये है निधिध्यासन वेदांत की दृष्टि से। तो निधिध्यासन में जैसे हमने कहा वैराग्य चाहिए, मन सद्गुरु से परावृत्त किया हुआ अंतर को खोलना। अब यहाँ पे 8वें मंत्र में बिल्कुल इसी का वर्णन है। पितृन्नतम स्थाप्य समम शरीरम निधिध्यासन। ध्यान की तैयारी पहले तो करें। देखिए ध्यान के बारे में 5 चीजें हैं। ध्यान मतलब क्या? ध्यान का अर्थ क्या?
तो वो अभी हमने बताया। ध्यान का सीधा अर्थ है ध्यान देना, ठीक है ना, ये बिल्कुल सरल परिभाषा। स्वरूपस्य सहजम भानम ध्यानम, अपने स्वरूप का सहज भान होना सतत, बोले ये ध्यान। अब ये सतत होता नहीं है तो फिर हमको बैठकर उसको और ध्यान लगाना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है। ध्यान देने का नाम है निधिध्यासन। ध्यान क्या है ये पहली बात, पहला विषय। दूसरा ध्यान की तैयारी। जैसे आप यात्रा करते हैं तो पहले क्या खूब तैयारी करनी पड़ती है। सब ले लिया क्या, कपड़े लिए क्या, ये लिए क्या, खाकरा लिया क्या, ढोकला लिया क्या, यही से तैयारी में आता है। खाने पीने की पहली चीज तो तैयारी। ध्यान भी एक यात्रा है तो भाई इसकी भी तैयारी। जो तीसरा विषय होता है ध्यान की प्रक्रिया। सब कुछ कर लेते हैं लेकिन करना क्या है ये नहीं समझ आता। आंख बंद कर ली, बैठ गए, अब क्या करें? किस तरह से मन में चिंतन करना है या ध्यान करना है, इसकी प्रक्रिया है। जैसे हम लोगों को गुरुदेव बताते रहे, पहले आप शरीर की ओर देखिए, सिर से लेकर पैर तक, ये प्रक्रिया है। एक एक अवयव को देखिए, उसके बाद श्वास चल रही है उसको देखिए, ये श्वास मैं नहीं हूँ, श्वास का नियामक मैं हूँ। मन की ओर ध्यान दीजिए कि ये विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। ये विचारों का जो साक्षी है, जो कि मैं हूँ, विचारों को और कोई नहीं देख रहा है, मैं ही देख रहा हूँ। तो अब ये मैं निराकार है कि साकार है, ये प्रक्रिया है। तो ये जाननी चाहिए, ये एक विषय है ध्यान की प्रक्रिया। जब केवल ध्यान के ऊपर ही कोई शिविर होता है या ज्ञान यज्ञ होता है, लेकिन इसका विस्तार होता है। ध्यान में आने वाले विघ्न ये भी मालूम होना चाहिए। महर्षि पतंजलि जी ने लगभग 13 विघ्न बताए। व्याधि, स्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, अलब्ध भूमि तत्व, अनवस्थितानि, अंगम अजेयत्वम, तो बहुत सारे। ध्यान करते करते नींद आना, ध्यान करते करते ध्यान करने में आलस आना, ये विघ्न बहुत सारे। तो विघ्न की भी उसको अंतराय कहते हैं, अंतराय योग से। तो ध्यान के, और अगला विषय ध्यान करने का फल क्या है, ध्यान का प्रयोजन क्या है, क्यों ध्यान करना है, ये भी स्पष्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ऐसे संकेत मात्र किया है। अब जैसे ध्यान की तैयारी में हम सुबह जो बोल रहे थे कि अपने शरीर को स्थिर बैठा के सीधा बैठा, उन्नतम साफ, और आसन, आसन की चर्चा आगे है कि कहाँ हम बैठे हैं, एकांत स्थान में बैठे इत्यादि आगे। उसके बाद देखते हैं ये इंद्रियां जो है ये बिल्कुल शांत है, प्रत्याहार है, ये हमने देखा। इंद्रियाणि हृदि, सारी इंद्रियों को हृदय में डाल दे, मतलब ये बाहर न निकलिए। फिर ब्रह्म रूपी नौका की मदद से हम ध्यान करें। अब यहाँ ब्रह्म मतलब हमने कहा ओंकार। अब ओंकार की जगह आप कोई भी मंत्र ले सकते, जप करें। ये ध्यान के पहले जप करना चाहिए। जप ध्यान में बड़ा मदद है। जप से क्या होता है, एकाग्रता बढ़ती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो शिवाकार वृत्ति बनने लगे। तो जो भी आपका इष्ट हो, जिसमें भी आपका प्रेम हो, वो
उसका नामस्मरण। इसलिए महर्षि पतंजलि महर्षि रमण ने यही कहा है, उत्तमस्तवादुच्चमन्दतः चित्तयं जप ध्यानमुत्तमम्। उन्होंने कहा कि ध्यान से पहले जप कीजिए। जप की भी उन्होंने प्रकार बताया। पहले वैखरी वाणी से कीजिए। वैखरी वाणी मतलब जो जिस वाणी में मैं बोल रहा हूँ, खरी खरी वाणी, वही खरी खरी कोटि सुनाई तो स्पष्टमस्ति, सब लोग जो सुने उसमें खरी वही खरी। फिर धीरे धीरे जब मध्यमा वाणी है, मध्यमा ये ठीक है, जिसमें स्वश्रुति गोचरम है। हम अकेले ही सुने, ये मध्यमा वाणी है। उदाहरण दिया मध्यमा वाणी, बोले जिस वाणी में हम कुसुम कुसुम करते हैं उसमें ये मध्यमा वाणी बिल्कुल है। इसके भी अंतरंग जब करें वो क्या मध्यमा पश्चंती, मतलब मन से सामने वाले को मालूम नहीं कि मैं जप कर रहा हूँ, तो आग बंद करके मानसिक जप होता है। जब इस तरह से जब धीरे धीरे करते हैं सूक्ष्म होते जाता है, तो यही जब हमको ध्यान में ले जाता है कि जिसका मैं जप कर रहा हूँ वो कौन है, वो कहाँ है। तो वेदांत का यदि ज्ञान हो, वेदांत का श्रवण किया हो, जैसे हमने पिछले अध्याय में देखा कि जिसका आप ध्यान कर रहे हो, जिस परमेश्वर का, वही परमेश्वर आत्म रूप से विद्यमान है, वो कहीं दूर नहीं है। तो अच्छा, जब गहरा हो जाता है तो फिर शब्द छूट जाते हैं, छूट जाने चाहिए। शब्द तो देखिए एक सहारा है, शब्द के द्वारा आप अंतरंग हो गए। उसके बाद शब्द छूट जाए, उस शब्द का जो अर्थ है परमात्मा, वही अंतःकरण में जागृत है कि वही साक्षी है, वही परमात्मा चेतन है। तो हम शरीर इत्यादि से क्या है काफी ऊपर हो गए इस स्थिति में। तो ये सब क्या है, प्रक्रिया है, अंतर यात्रा है। यहाँ लिखते हैं ब्रह्म रूपेण प्रतरे, मंत्र के सहारे मंत्रों की नौका में बैठ जाए तो धीरे 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 फिर वही व्यक्ति समाधि में पहुंच जाता है। समाधि में मतलब जहाँ पर ध्येय ही रह जाए, ध्यान की प्रक्रिया भी समाप्त है। जहाँ पर जो ध्यातव्य है तो वही। अब कहते हैं यहाँ पर कि जब ऐसी स्थिति हो जाएगी तो क्या होगा, श्रोतांश सर्वाणि भयावहानि प्रतरेत विद्वान। ये जो साधक है उसको यहाँ बोला गया विद्वान। ये विद्वान क्या, उसको क्या प्राप्ति होती है, तो बोले सारे भयानक जल प्रवाहों को पार कर जाता है। भयानक जल प्रवाह मतलब ऐसा है कोई नौका में बैठा है और उस किनारे पहुंच गया, तो अब समुद्र में चाहे तूफान हो, कुछ भी हो, वो क्या होगा, सुरक्षित उस किनारे लगते हैं। तो बोले ऐसे ही आत्म साक्षात्कार की स्थिति में वो सारे यहाँ भयावहानी का अर्थ लिखा है, प्रेत तिर्यक ऊर्ध्व प्राप्ति कारणानी पुनरावृत्ति। यहाँ पे सीधा इसका अर्थ है ये अलग अलग योनियों में जो हमारा भ्रमण हो रहा था अब तक, उन सारे योनियों से वो क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। मतलब अब जीवन मुक्त हो गया, अब आगे का उसका कोई जन्म नहीं। सारे प्रवाह, सारे शरीर, सारे लोकों के ऊपर चला गया। सर्वाणि श्रोतांस, इस तरह यहाँ पे एक मंत्र में
ये संकेत कर दिया। देखिए ध्यान में कैसे बैठे, ध्यान में किसका प्रयोग करें और ध्यान करें तो हम कहाँ पहुंचेंगे। अब थोड़ी और सूचना है कि साधक को क्या करना चाहिए। ठीक है, ध्यान तो करना चाहिए, लेकिन ध्यान में सहायक जो चीजें हैं उसको भी बड़ा ध्यान रखना चाहिए। और वो सहायक चीजें हैं आहार और विहार। देखिए इससे अगला मंत्र, प्राणान प्रपिट्टेय संयुक्त चेष्टः क्षीणे प्राणे नासिकयोच्छ्वसितम् दुष्टाश्वयुक्तमिव वाहमेनम् विद्वान् मनो धारयेत्ता प्रमत्तः प्राणान् प्रपिट्येय संयुक्तचेष्टः क्षीणे प्राणे नासिकयोच्छ्वसित दुष्टाश्वयुक्तमिव वाहमेनम् विद्वान् मनो धारयेत्ता प्रमत्तः। अब यहाँ पे पहला देखते हैं, पहली लाइन का दूसरा शब्द संयुक्त चेष्टा। चेष्टा मतलब चेष्टा, चेष्टा मतलब व्यवहार, और व्यवहार मतलब दो चीज, आहार और विहार। आहार और विहार का नाम है व्यवहार, लेना और देना। देखो पूरा व्यवहार क्या हो रहा है, ले रहे हैं इंद्रियों से और फिर प्रतिक्रिया कर रहे हैं, इसको कहते हैं व्यवहार। लेन देन चल रहा है, आदान प्रदान। तो बोले जो आहार विहार है ये बढ़िया होना चाहिए, सदा हुआ होना चाहिए। आप क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, इसके ऊपर ध्यान की सफलता या विफलता निर्भर है। गुरुदेव कहा करते थे कि यदि आपको आधा घंटा ध्यान करना है तो 23.5 घंटे आप क्या कर रहे हैं, पहले इस पर ध्यान दें। व्यवहार हमारा उटपटांग है, चाहे जो खा रहे हैं, चाहे जैसा बोल रहे हैं, और हम चाहें कि एकदम निर्विकल्प समाधि लग जाएंगे, ऐसा होने वाला नहीं। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्वा स्मृति, स्मृति लंबे विप्रनाश सर्व ग्रंथिनाश। ठीक है, प्रारंभ करें आहार से। मन के ऊपर आहार का बहुत प्रभाव पड़ता है, तो आप सब जानते हैं। जैसे खावे अन्न वैसे बनेगा मन। छांदोग्य उपनिषद में इसकी काफी चर्चा है। अन्न जब हम खाते हैं तो उसके 3 भाग हो जाते हैं, है ना। एक से तो शरीर की पुष्टि होती है, शरीर पोषण में सहायक, एक मल के रूप में चला जाता है, और तीसरा भाग जो अन्न है उससे मन बनता है। इसलिए आहार की बड़ी महिमा है। भगवान ने इसलिए 17वें अध्याय में 3 प्रकार का आहार बताया है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। प्राय हम लोग राजसिक आहार ही ज्यादा करते हैं। अति क्या तीक्ष्ण, अति कटु, अति खट्टा, नींबू दीजिए, नींबू मिर्ची डालेंगे, ये राजसिक आहार है। और राजसिक आहार से मन कैसे शांत होगा। तो यहाँ लिखते हैं युक्त चेष्टा, गीता का ही बिल्कुल शब्द है ये, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति युक्तः।
बोले सब युक्त होना चाहिए, और युक्त का अर्थ है मध्यम, मॉडरेट, अति नहीं। अब कहते जो अति जागता है वो भी ध्यान नहीं कर सकता, और जो अति सोता है वो भी ध्यान नहीं कर सकता। नचाति स्वप्नशीलस्, अति नहीं करना है। तो आहार विहार, ऐसा आहार जो शरीर को हल्का रखे और ध्यान में सहायक हो, ये चेष्टा है। विहार मतलब जिसमें का प्रतिक्रिया। देखिए हम क्या बोलते हैं, कई बार होता है हम किसी को गुस्सा कर देते हैं, जोर से बोल देते हैं, उसके बाद परेशान हम ही होते हैं। ध्यान में बैठेंगे तो मैंने क्यों बोला, ऐसा नहीं होना चाहिए था, एक प्रतिक्रिया से हमारा पूरा मन डिस्टर्ब हो जाता है। सामने वाले का तो मूड खराब होता ही है, पहले अपना, इससे सधी हुई प्रतिक्रिया होनी चाहिए। कहते हैं कि व्यक्ति का व्यक्तित्व तो उसकी प्रतिक्रियाओं से नापा जाता है, किस तरह वो रिस्पॉन्ड कर रहा है। जब भगवान राम को वन गमन का आदेश हुआ तो उनकी प्रतिक्रिया देखी कितनी सधी हुई। पिता दीन कोई काल नहीं, बड़े आराम से, ठीक है थोड़ा परिवर्तन हुआ है, अयोध्या के बजाय जंगल का राजा बना है। बताइए हम लोग की ऐसी प्रतिक्रिया हो, इतना गुस्सा हो, एक दिन कुछ बोलते हैं, वचन देते हैं, दूसरे दिन कहाँ तो महल और कहाँ जंगल। तो शास्त्रों को पढ़ते हैं तो मालूम पड़ता है प्रतिक्रिया कैसे। भगवान विष्णु सोए हुए हैं, भृगु महाराज ने लात मारा, जानते ना, भृगु महाराज परीक्षा कर रहे थे कि कौन से देव श्रेष्ठ है, तो इनको लात मारते, देखिए क्या कर। ब्रह्मा जी और शिव जी तो नाराज हो, बोले ये क्या कर रहे हो, हमारा अपमान कर रहे हो। विष्णु जी क्या बोले, अरे मेरा हृदय बड़ा कठोर है, आपको चोट तो नहीं, क्षमा बड़न को चाहिए चोटन को उपा। विष्णु को क्या घटी गयो जब भृगु मारी लात। विष्णु का कुछ घटा, मुझे बड़े भृगु ने कहा आप एकदम मेरिट में पहले नंबर पास हो। तो ये है प्रतिक्रिया, इसका भी प्रभाव ध्यान के आसन पर हम बैठने का होता है। युक्त चेष्टा, गीता पढ़िए है, तो आहार विहार, फिर प्राणान प्रपिडेह। उसके बाद फिर कहते हैं आप बैठिए और प्राणों को संयमित कीजिए, प्राणों का निरोध कीजिए। प्रपिड्य मतलब निरोध मतलब संयम, मतलब प्राणायाम। प्राण और मन दोनों का बड़ा संबंध है, एक ही पेड़ की दो डालियां हैं, शाखयो द्वयी शक्ति मूलिका। रमण महर्षि ने उपदेश सारा, प्राण चंचल होते हैं तो मन चंचल होता है, मन चंचल होता है तो प्राण चंचल होते हैं, दोनों का संबंध है। तो प्राण को सम कर लें, प्राणायाम करें, दीर्घ काल तक जब प्राणायाम करते हैं तो मन शांत हो। आजकल प्राणायाम प्राय सभी लोग करते हैं, प्राणायाम का इतना प्रचार है, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, शीतली प्राणायाम, कपालभाति, भस्त्रिका। एक बात पता है आपको, ये सब प्राणायाम लोग क्यों करते हैं? मन को शांत करना दूसरा प्रयोजन है। बोले प्राणायाम करने से डायबिटीज ठीक होता है, डायबिटीज ठीक करना है। बोले क्यों डायबिटीज ठीक करना चाहते हैं? बोले क्यों मिठाई खा सकते हैं। तो प्राणायाम का प्रयोजन क्या है? मिठाई खा सकते हैं, मजाक की बात करते हैं। प्राय लोग प्राणायाम आसन क्यों करते हैं? ताकि स्वास्थ्य अच्छा हो, आरोग्य, और फिर हम एंजॉय कर सकें।
लेकिन देखिए यहाँ उल्टी बात है, दूसरी बात है। यहाँ प्राणायाम इसलिए किया जाएगा कि आपका मन शांत हो। शांत मन से आप भगवान का ध्यान कर पाएंगे, आत्मा की ओर उन्मुख हो पाएंगे। इसलिए प्राणायाम है ना, कि वो सब तो क्या है, बाय प्रोडक्ट है, ठीक है, गौण लाभ है। मुख्य लाभ क्या है? मुख्य लाभ तो यही होना चाहिए कि मन आत्मन शांत हो। कहते ये करे वो। हाँ, प्राणायाम तो आप जानते हैं, रेचक, कुंभक, पूरक, इसमें 3 क्रिया होती है। एक नासिका से श्वास में, थोड़ी देर फिर छोड़ते हैं, पूरक, कुंभक, रेचक, वापस दूसरी नासिका से। तो ये एक प्रक्रिया है। लेकिन ये प्राणायाम आदि जो है किसी के डायरेक्शन में, दिशा निर्देशन में करना है, मन से नहीं करना है। नहीं तो कहते ना, देखा देखी साधे जो चीजे काया बाढ़े हो, करने चले थे कुछ हो गया कुछ। आए थे हरिभजन को होटल ही कपास। प्राणायाम ऐसे करना हो, देखिए आप बाबा जी को टीवी पे करते हो, करने लगे, अब कितनी देर रोकना है, कितनी देर छोड़ना है, बोले बहुत हेडेक हो रहा है, सिर दर्द। प्राणायाम का फल क्या हुआ? सिर शांत तो नहीं हुआ, सिर दर्द हो गया। तो इसलिए क्या है, किसी के निर्देशन में तो प्राणायाम। तीसरी बात यहाँ पर कहते हैं, दुष्ट अश्वयुक्त वाहमेन विद्वान नो धारयेत्। उसके बाद कहते हैं कि मन का नियंत्रण, प्राणायाम करें फिर मन का नियंत्रण करें। कैसे करें? तो क्या बढ़िया यहाँ उदाहरण दिया, बोले जैसे दुष्ट अश्व होता है, बिगड़े अश्व जो एकदम वाइल्ड हो, उसको बहुत मेहनत से पकड़ना पड़ता है। मन मर्जी इधर जा रहा है उधर जा रहा है, तो जो सारथी है उसका वो लगाम के द्वारा क्या बार बार रास्ते बनाता है। बोले ऐसे ये मन भी ऐसा ही है, बार बार तुम ध्यान करने के लिए बैठे हो, तुमको एकाग्र करना है, एकाग्र होना है आत्मा के हो, तो इस तरह से उसको बार बार आदेश देके नियंत्रित करें, जैसे किसी वाहन को हम नियंत्रित करें। गीता में भगवान ने कहा कि नियंत्रित मन जो है ना वो अपना मित्र है, और अनियंत्रित मन शत्रु है, उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं। जैसे वाहन हम चलाते हैं और वाहन को हम चलाना जानते हैं और अपने नियंत्रण में, तो बड़ा एंजॉय करते हैं, लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं, लॉन्ग ड्राइव। लेकिन ब्रेक फेल हो गया, भगवान करे ऐसा ना, लेकिन कुछ गड़बड़ हो गई, अब नियंत्रण हमारा छूट गया। अब आनंद होगा कि दूसरा ही फल होगा उससे। जब तक कार अपने वश में तब तक ठीक है, कार के वश में हम हो जाए तो बेकार हो जाएगा। वाहन वही अच्छा जो अपने हाथ में, नहीं तो शत्रु है। ये मनी राम बैठे हुए हैं, बोले इनको क्या करो, भाई, और इतने जल्दी से वो नियंत्रण में आता नहीं है। अप्रमत्त, बिना थके, बिना आलस्य के, गीता में शब्द आता है अनिर्विण्ण चेतसा। हल्के में मत लीजिए कि हम बैठेंगे और एकदम मन शांत हो जाए, थोड़ा उसके प्रयत्न कीजिए। इस तरह यहाँ पे सूचना है। फिर कहा आपने ये तो नहीं बताया कि कहाँ बैठकर ध्यान करना है, तो सब कुछ सूचना दे दी, आहार विहार ठीक हो, प्राण का संयमन हो, मन को जो है नियंत्रित करें, लेकिन कहाँ बैठे। तो आप सुनिए अगले मंत्र में, समे शुचौ शर्करा वन्निवालुका विवर्जिते शब्द जलाश्रयादिभिः मनोनुकूले न तु चक्षुपीडने
गुहानिवाताश्रयणे प्रयोजये समेषु चौ शर्करावन्निवारुकाम् विवर्जिते शब्दजलाश्रयादिभिः मनोनुकूलेन चक्षुपीडने गुहानिवाताश्रयणे प्रयोजये। कहते हैं ऐसी भूमि पर, ऐसे स्थान पर बैठे जो कैसा हो, समतल, ऊपर नीचे ना। गीता में ये आया, नात्युच्छ्रितम नाति नीचम, ऊंचा नीचा न हो। अच्छा, ऊंचा नीचा क्या करती है कि कहीं एकदम पहाड़ की चोटी पे जाके मत बैठी, या कहीं एकदम जमीन के अंदर जाके। चोटी पे बैठेंगे तो गिरने का डर, कहीं अति ऊंचे या अति नीचे। समझा। दूसरा लिखते हैं पवित्र स्थान, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य, इदम आश्रम, शुचौ पवित्र स्थान। हर चीज का प्रभाव पड़ता है, हर चीज। मन बड़ा सेंसिटिव, संवेदनशील। तो कहते हैं पवित्र वातावरण में अपवित्रता हो। हमने नारद जी की कथा सुनी, उसमें आया था हिमगिरी, हिमालय की जो आश्रम था अति पावन था। तो सहज ध्यान गया, सहज विमल मन लागी समान, पवित्रता। एक होती है स्वच्छता, एक होती है पवित्रता, एक होती है सुंदरता। जानते हैं तीन चीजें, स्वच्छता, पवित्रता, सुंदरता। थोड़ा थोड़ा फर्क। आपने झाड़ू से धूल इत्यादि हटा दी तो वो क्या हो गया, स्वच्छ हो गया। फिर उसमें भी आपने गंगा जल इत्यादि छिड़क दिया या फिर एक अगरबत्ती लगा दी तो क्या हो गया, वो वातावरण पवित्र। और वहीं पर यदि आपने रंगोली वगैरह बना दी तो वो स्थान कैसा हो गया, सुंदर हो गया। ये तीन चीजें होती हैं। हालांकि यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण है पवित्र, सुंदर हो या ना हो, पवित्र और स्वच्छ हो। अच्छा, इसमें भी दो तरह का शौच है, अंतर शौच और बाह्य शौच। शरीर भी स्वच्छ हो, पवित्र हो। इससे लोग भस्म वगैरह लगा देते हैं, तिलक वगैरह, तो उससे पवित्रता आती है। स्नान करते हैं तो उससे शरीर स्वच्छ होता है, स्वच्छ और पवित्र। इसका मतलब है नित्य स्नान करें, रोज स्नान करें, तभी ये बात होगी। हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हम 5 दिन में एक बार नहा लेते हैं। उसका जो मित्र था उसने कहा मुझ पर बहुत फर्क पड़ता है कि 24 घंटे तुम मेरे साथ रहते, जरा दूसरे का भी ख्याल रखिए। तो अंतर बाह्य शौचालय, और वो स्थान कैसा हो, शर्करा वन्नी वालुका विवर्जित। शर्करा न हो, शर्करा के उनका जानते हैं, दूसरी लोग आ जाएंगे वहां आसपास घूमने लगेंगे, चींटी और कीड़े और इत्यादि। जो ध्यान करने बैठे इधर काट रहा उधर काट, मतलब इस तरह की कोई वस्तुएं वहां पे न हो, शर्करा से सब। और यहाँ शंकराचार्य ने शर्करा का अर्थ लिया है क्षुद्र उपला, छोटे छोटे पत्थर, उसमें शर्करा। पत्थर न उसमें बैठेंगे तो चुभेंगे। अच्छा, फिर कहते हैं वन्नी वालुका। वालुका मतलब बालू, बालू मतलब चूर्ण। बहुत ज्यादा धूल इत्यादि के कारण ये सब न हो, स्वच्छ हो गया सीधा। और फिर कहते हैं शब्द जलाश्रयादि भी विवर्जित, बोले स्थान ऐसा हो जो शब्द रहित हो।
मतलब जहाँ शांति हो, कोलाहल न हो। बोले हम तो रेलवे प्लेटफॉर्म पे ध्यान कर रहे हैं। अब भाई यदि आप सिद्ध हो तो कर सकते हो, उसकी कोई बात नहीं, लेकिन साधक अवस्था में तो शांत, जहाँ शब्द नहीं है, कोलाहल नहीं है, कलह नहीं है। और इसी गीता में क्या आता है, एकाकी रहसिस विविक्त देश सेवित्वम अरतिर जन संसदी। जहाँ बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ ना हो, इसलिए ये आश्रम बनाए जाते हैं, मठ मंदिर बनाए जाते हैं कि जहाँ थोड़ा भीड़ से अलग। हाँ, अब भीड़ से अलग क्यों? क्योंकि देखिए पहले ही मन इतना चंचल है, उसमें विक्षेप है, और भीड़ के बीच में बैठेंगे तो इसलिए आप सोर्स पे कट कर दीजिए। ऐसे स्थान जाइए वहां पर विक्षेप के की आपके क्या कहते हैं संभावना कम है। तो भीड़ में तो ये दिख रहे हैं, वो देख रहे हैं, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, मन जो है बहिरूप है। लेकिन जहाँ कोई है ही नहीं तो क्या है। इसलिए भगवत गीता के भाष्य में शंकराचार्य लिखते हैं, बोले गंगा जी के तट पे आप ध्यान कीजिए, नदी कुलीन अरण्य गुहा, ऐसा मतलब बाहर का वातावरण सपोर्टिंग होना चाहिए, ये डिस्टर्बिंग नहीं होना चाहिए। पहले ही मन बहिर्मुखी है उसमें, वो भी इन सब चीजों के कारण बाधा है। इसलिए शब्द जलाश्रयादि लिखते हैं, आश्रय रहित, आश्रय रहित मतलब यहाँ अच्छा लिखा है कि लोगों के जो रहने के स्थान है, घर इत्यादि, कोई कॉलोनी है या मतलब जहाँ सब लोग रह रहे हैं, वहीं पर यदि आप करोगे, जन साधारण के ठहरने के स्थान से रहित हो, कोई अर्थ है एकांत इतना समय। और मनोनुकूले, मन शांत होए, ऐसे वातावरण जो अनुकूल, अनुकूल और प्रतिकूल दो होता है ना। अनुकूल मतलब अभी जिसे मैंने कहा सहायक, मदद करने वाला, बोले ऐसा वातावरण। और न तो चक्षु पीड़ने, ऐसे स्थान में ना मत बैठिए जहां पर आंख जो है उसको पीड़ा हो रही है। ऐसा दूसरा करते हैं कि बहुत ज्यादा ऐसे आंख क्या कहते हैं प्रेशर देके बड़े आराम से आप बच्चों को बाल विहार में कहते हैं हाँ चलो बैठो ध्यान करना है, तो सब बच्चे चक्षु को पीड़ा दे, बोले नहीं सहज। गीता में तो क्या लिखा कि दिशा अनवलोक है, इधर उधर न देखें, और नासिकाग्रम स्वम, अपने नाक के कोने को देखें। नाक क्या है? ऐसा बोले तो बड़ा कठिन है, नाक के अग्र भाग। तो वहां पर शंकराचार्य जी लिखते हैं मानो कि आप अपने नाक के कोने को देखो, मानो कि, तो आप देख करके देखिए सिर दर्द हो जाएगा, दिखेगा ही नहीं। अच्छा, वहां भगवान क्या कहते हैं, स्वम नासिकाग्रम, अपने नासिका के दूसरे के नाक को मत देखें, तो नाक का ध्यान हो जाएगा। तो दूसरे स्वम नासिकाग्रम, तो चक्षु को भी ज्यादा हिलाई होगी, सहज बन। और ऐसे स्थान में बैठे जाएंगे तो अब कोई चमकदार कोई जगह है तो वहां नेत्र में क्या होगी, पीड़ा होगी, वो ना। और गुहा निवात श्रयणे प्रवेश, गुहा इत्यादि में बैठे, वायु शून्य, यहाँ पे मतलब वही शांतता, शांति। इस तरह से यहाँ पे ये बाहर का वातावरण है, बाहर की स्थिति कैसे भी होता है। तो अब लगभग ध्यान के लिए आवश्यक बातें जो है काफी यहाँ पे बता रही है। यदि आप ये 2-3 मंत्र पढ़ें, हालांकि शब्द काफी विस्तार है। गुरुदेव ने तो एक पुस्तक भी लिखी है, मेडिटेशन एंड लाइफ, ध्यान और जीवन की मोटी पुस्तक। पूज्य गुरु जी ने भी लिखी है ध्यान स्वरूपम, जरूर पढ़िए, तो सारी सूचना।
हम लोग जब कोर्स करते थे, पूज्य गुरुदेव आते थे तो गुरुदेव इस हॉल में, हम लोग इस हॉल में बैठते थे। ये हॉल तो था नहीं, यहाँ तो खुला ऐसा मैदान जैसा, यहाँ पे भी गुरुदेव के प्रवचन होते। हो गए, जो पीछे फोटो लगा हुआ है वो यही था। एक बहुत अच्छा वो था यहाँ पे, क्या कहते हैं, लता मंडप की। तो सुबह 5:30 बजे ध्यान की कक्षा होती, 5:30 के बाद आए तो गेट बंद। तो बिल्कुल अनुकूल वातावरण होते, ध्यान होता था। उदाहरण क्यों दे रहा हूँ, ये जितनी सूचना है गुहा की, ये सारी सूचनाएं गुरुदेव भी देते थे, इसलिए आप ऐसा बोलते हैं, ये करें, ये करें। हम लोग भी जब ध्यान के वर्कशॉप्स लेते हैं, ध्यान की कार्यशाला 5 दिन की 6 दिन की, तो उसमें पहले तो ध्यान की ये सारी सूचनाएं हैं, उसके बाद फिर प्रैक्टिकल व्यावहारिक कराया जाता है। क्योंकि ये केवल सुनने वाली चीज नहीं, ये तो करने वाली चीज है। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, सीधे बैठे हैं, ये करने जाते हैं तो, लेकिन धीरे धीरे उसका एक रस आता है। मगन ध्यान दंड जुगो पुनिमन बाधती। शिव जी जो है वो ध्यान में एकदम एक्सपर्ट। शिव जी जब पार्वती जी ने प्रश्न किया कि हमको राम कथा सुनाइए, वो ध्यान मग्न थे। वहाँ वर्णन है कि पुनि मन बाहर की, उन्होंने मन को बाहर निकाला। उस वाक्य में ऐसा ध्वनि होता है मानो कि उनको बाहर आने में जरा कष्ट हो रहा है। तो सुपीक्षण जी का वर्णन है, ध्यान जनित सुख पा, ध्यान में उनको सुख है। तो धीरे धीरे रस आता है। अब यहाँ पर कहते हैं यदि किसी ने दीर्घ काल तक ये ध्यान का अभ्यास किया तो क्या होगा। अभी बड़ा इंटरेस्टिंग रोचक, कुछ चिन्ह होते हैं, चिन्ह, हाँ, कि हम ध्यान में सफल हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आवश्यक नहीं है कि ये सब चिन्ह दिखेंगे, हाँ, इस चिन्ह की का इंतजार मत कीजिए, लेकिन यहाँ ऐसा कहा है कि कोई योगी लोग हैं, उनको इस तरह से अनुभव आ सकता है। ये कोई मुख्य ध्येय नहीं है, ये बीच में मिलने वाली चीज है, वो यहाँ बता रहा है। निहार धूमार का नीला नरानाम, अद्योत विद्युत स्फटिक शशीनाम, एतानि रूपाणि पुरस्सराणि, ब्रह्मण्यभिव्यक्तिकराणि योगे, निहार धूमार्क नीलानरानाम्, अद्योत विद्युत् स्फटिक शशीनाम्, एतानि रूपाणि पुरस्सराणि, ब्रह्मण्यभिव्यक्तिकराणि योगे। कहते हैं योगाभ्यास जब वो साधक करता है, आगे आगे बढ़ता है, तो कुछ चिन्ह प्रकट होते हैं, उसको जो अनुभव आते हैं, उन अनुभवों का यहाँ पे वर्णन है। ये अनुभव फिर से मैं कह रहा हूँ, सभी को आते हैं ऐसा नहीं, लेकिन आ सकते हैं। क्या क्या अनुभव आ रहा है, तो उसको एकदम से कोहरे के समान कोहरा छा जाता है उसके मन में, ऐसा किसी को अनुभव, किसी को धूम, किसी को सूर्य, किसी को वायु, किसी को अग्नि, किसी को खद्यो जुगनू, इस तरह के चमक या प्रकाश
सूर्य जैसा चमक रहा है, कोई तेजस्वी चीज दिख सकती, कोई चंद्र के जैसी चीज दिख सकती। लोग बोलते हैं हमको लाइट दिखा, लाइट, प्रकाश, नीला प्रकाश तो हरा प्रकाश, तो ऐसा प्रकाश दिख सकता है। फिर एक स्फटिक मणि जैसा, फिर किसी को कोई आवाज आती, कोई ध्वनि, बोले हमको शंख ध्वनि सुनाई दी, घंटा नाद सुनाई दिया। ये सब लक्षण प्रकट होते हैं गहरे योगी को। लेकिन याद रखना, ये कोई आत्मा का लक्षण नहीं, आत्मज्ञान का लक्षण नहीं, ये बीच में मिलने वाली सिद्धियां हैं। लेकिन मजे की बात रहती है कि लोगों को इसमें ज्यादा इंटरेस्ट है। आत्मा बोले आज तो मैंने ऐसा एकदम ज्योति पता है, और फिर बोलते ये आत्म साक्षात्कार है, बिल्कुल नहीं। अरे आपने तो हम बड़ी आशा अपेक्षा से आए थे कि अब आप सर्टिफिकेट दे दोगे। देखो, आत्मा का लक्षण दिया है अशब्दम स्पर्शम रूपवच्च तथा रसम नित्यम गंधवच्च। आत्मा में न तो शब्द है, न स्पर्श है, न रूप है, न रस है, न गंध है। तो ये सब चीजें प्रकट होती है, तो हो सकती है, अच्छा लक्षण है, गुड साइन है, इसकी निंदा नहीं है, लेकिन ये ध्येय नहीं है, ये आत्मा के परमात्मा का ही लक्षण है। इससे केवल इतनी बात समझ में आ रही है कि हाँ आप ठीक चल रहे हैं। जैसे आप केदारनाथ जा रहे हो और बीच बीच में बहुत अच्छे दृश्य आ रहे हैं, बर्फ दिखना शुरू हो गया, हाँ पेड़ पौधे जंगल, तो ठीक है आप सही चल रहे हैं। अब लेकिन कोई वहीं अटक गए, बोले वो यही, तो फिर गड़बड़ हो जाए। इसलिए रमण महर्षि ने सदर्शन नाम के ग्रंथ में लिखा है कि ये सारी सिद्धियां स्वप्न के समान है, स्वप्नोपमाना खलु सिद्धयोनि। इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, इसकी उपेक्षा कीजिए, आगे चलो आगे चलो, ये तो आकर्षण। इससे समुद्र मंथन हुआ ना, तो बहुत सारी चीजें प्रकट हुई, ऐरावत हाथी और ऐरावत हाथी, हाँ, उच्चैश्रवा घोड़ा, अप्सराएं। तो उसका आध्यात्मिक अर्थ यही है कि जब आप अमृत मंथन कर रहे हो तो अमृत के पहले ही सब चीजें हैं। जो लोग इसमें अटक जाएंगे उसको अमृत नहीं मिलेगा। तो आत्मा अमृत की प्राप्ति के पहले ये सब होता है, हो सकता है। और देखो किसको क्या क्या सिद्धियां मिल सकती है। आप विभूति पाठ पढ़े हैं, यदि पतंजलि योग सूत्र, तो उसमें बताया यदि किसी ने कंठ के ऊपर ध्यान किया तो क्या सिद्धि मिलेगी, नाभि के ऊपर ध्यान किया तो क्या सिद्धि मिलेगी, शुद्ध पिपा से कंठ पर ध्यान किया तो भूख प्यास से वो ऊपर उठ जाता है, बिना खाए पिए। नाभि पर ध्यान किया तो भुवन पूरे ब्रह्मांड का उसको ज्ञान हो जाता है। लेकिन याद रखना, ये 1-2 दिन नहीं होता, ये काफी 12-12, 15-15 साल। तो ये सब बताया है, लेकिन यहाँ पे केवल लिखा है कि ये चिन्ह है, पुरस्सराणि एतानि रूपाणि। पुरस्सराणि तो पहले दिखने वाले चिन्ह, प्रारंभिक अवस्था जहां आपने ध्यान किया। और आगे कहते हैं कि उस योगी को ऐसी ऐसी चीजें मिल जाती है जो बिल्कुल आश्चर्यजनक, आश्चर्यजनक, चमत्कारिक, ऐसी कुछ घटनाएं उसके जीवन में होती है। उसका वर्णन आगे, पृथ्वी तेजो नीलके समुत्थिते पंचात्मके योग गुणे प्रवृत्ते न तस्य रोगो न जरा न मृत्युः
प्राप्तस्य योगाग्निमयं शरीरम् तेजो निलखे समुत्थिते पंचात्मके योगग्ने प्रवृत्ते न तस्य रोगो न जरा न मृत्युः प्राप्तस्य योगाग्निमयं शरीरम्। कहते हैं यदि कोई योगी ये सारे महाभूतों का ध्यान करे, या वो ध्यान कर रहा है वेदांत के अनुसार ही, तो यहाँ पर क्या कहा कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इसका देखो एक एक गुण है ना। पृथ्वी का गंध गुण है, वायु का स्पर्श, आकाश का शब्द, ठीक है। तो भले ये सारे गुणों पर उसका नियंत्रण होने लगा। ये तो सब योग मार्ग की सारी बातें हैं। उपनिषदों में या वेदांतों में, अन्य उपनिषदों में ये सब बातें नहीं जो यहाँ पर। तो कहते हैं वो, इसको हम आगे और देखेंगे, समय हो गया है। एक यहाँ तीसरी पंक्ति लिखते हैं, उस तीसरी पंक्ति में क्या लिखा, न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु। ये उसको सिद्धि मिल जाए, रोग इत्यादि उसको नहीं होते। न योगी काया, देखो सबका शरीर भी अलग अलग होता है। ऊपर से सबका शरीर एक जैसा दिखता है, लेकिन योगिक बॉडी फ्लेक्सिबल है। जिस व्यक्ति का आहार विहार ठीक नहीं है, उसका शरीर भी तो गड़बड़ी है। अब जो बहुत ज्यादा धूम्रपान कर रहा है, बहुत ज्यादा पी रहा है, खा रहा है, उसका शरीर भी तो उस तरह का। सात्विक अन्न से बना हुआ कुछ अलग ही होगा। तो कहते हैं न तस्य रोग न जरा न मृत्यु। सामान्यतया क्या होता है, जरा अवस्था आती, मतलब अपने जो कोशिकाएं हैं सो क्या होते जाते, मरते जाते। लेकिन जो बहुत ज्यादा ये योग साधना वगैरह करता है, तो उसमें कुछ ऐसा चमत्कार होता है कि आयु अधिक होने पर भी जर्जर ऐसा दिखता है। योगी लोग तो 200 साल 300 साल ऐसे दिखते हैं। तो न जरा न मृत्यु, न मृत्यु का अर्थ ये नहीं कि उसका मरण ही नहीं होता, लेकिन उसका एक अर्थ ये है मृत्यु पर उसका कंट्रोल होता है। वो जब चाहे तब मर सकता है। ये अभी कथा आपने सुनी, उन्होंने चाहा कि इस स्थिति को हम देह छोड़ेंगे, ब्रह्मानंद से छोड़ेंगे। तो मतलब मृत्यु पर भी उसका क्या है नहीं। ये सब चीजें प्रकट होती है, लेकिन इसके लिए काफी तपस्या, काफी समय यहाँ पर इस तरह उसका शरीर योगमय होता है। इसलिए योगात्मय शरीर, योगमय शरीर। अपने योग बल से वो शरीर में ही अग्नि पैदा कर सकता है। शबरी माता के साथ जब भगवान मिले हैं और सब सारा उपदेश हो गया, तब शबरी माता कहती कि अब मुझको जीने का कोई प्रयोजन नहीं, आपके दर्शन के लिए ही जीना है। तो कहते हैं उन्होंने अपने शरीर में योगाग्नि से अग्नि प्रज्वलित की और उस अग्नि में शरीर को विलीन कर, बाह्य अग्नि नहीं, योगाग्नि। जैसे सती की भी कथा थी, दक्ष के उस यज्ञ में हो गई, देखा कि शिव जी का ये कोई साली नहीं है, तो योगाग्नि में उन्होंने अपने शरीर को जाना। बोले इस शरीर को मैं रखना नहीं चाहती, क्योंकि इस शरीर का संबंध दक्ष से, सब लोग मुझको कहते दक्ष कन्या, दक्ष कन्या। मैं अपना शरीर का संबंध इससे नहीं, तो योगाग्नि। देखो ये सब योग से मिलने वाली सिद्धियां हैं, और हम चर्चा करें अगले भी मंत्र में बताया। लेकिन फिर हम बताते हैं ये सब गौण है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्
पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम्। श्री गुरुभ्यो नमः।